कि इस विशाल सत्ता में हमारे हर कर्म की गूंज दर्ज होती जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी ने हमें चोट पहुंचाई, किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमारे साथ अन्याय किया, मगर क्या हमने कभी ठहरकर यह समझने की कोशिश की कि शायद हमारे ही किसी पुराने कर्म की परछाई लौटकर हमारे सामने आ खड़ी हुई है। जीवन में जो भी होता है वह अचानक नहीं होता, वह हमारे ही किसी अदृश्य फैसले का परिणाम होता है। जब इंसान इस गहरी सच्चाई को समझ लेता है कि कर्म के बिना जीवन का कोई पन्ना नहीं पलटता, तब वह जीना सीख जाता है, सजग होकर, प्रेम से, प्रकाश के साथ। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर बदले में हमें बुरा मिल रहा है। ऐसे पल में मन टूट जाता है, आत्मा चुप हो जाती है। पर क्या हम ये समझते हैं कि जीवन पहले हमें परखता है, फिर हमें फल देता है? अच्छे कर्म बीज की तरह हैं। बीज को मिट्टी में डालने के बाद भी समय चाहिए, धैर्य चाहिए, बारिश चाहिए, सूरज चाहिए। फल हमेशा इंतजार के बाद आता है। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, पर ऐसा मिलता है कि जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करते समय यह मत सोचो कि उसका परिणाम कब मिलेगा, बस ये विश्वास रखो कि मिलेगा जरूर सही समय पर। कई इंसान अपनी परेशानी में इतना उलझ जाते हैं कि वे कर्म की सच्चाई को भूल जाते हैं। वे तड़पते हैं, शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन कर्म किसी को दोष नहीं देता, बस समझाता है कि तुमने जो भी किया है वह तुम्हारे साथ चलकर वापस आएगा। कर्म प्रतिशोध नहीं लेता, कर्म निर्णय करता है कि तुमने क्या सीखा है। हम जिस दिन यह समझ जाएंगे कि दुख भी कभी कभी शिक्षा की तरह होता है, उस दिन हम अपने दुख से भी प्रकाश निकालना सीख जाएंगे। क्योंकि हर अंधेरा हमें किसी रोशनी की ओर धकेलता है। हमारा हर इरादा कर्म है, सोच भी कर्म है, बिना बोले भी कर्म होता है। एक मुस्कान भी कर्म है और एक तिरस्कार भी। किसी को क्षमा कर देना महान कर्म है और किसी को अपमानित कर देना घोर पाप। इसीलिए यह जरूरी है कि हम हर पल जागरूक रहें। हम न केवल ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी देखें कि किस भाव से कर रहे हैं। भाव ही कर्म को पवित्र बनाता है, वही भाव फल तय करता है। यदि इरादा साफ है, प्रेममय है, निर्मल है, तो फल भी वैसा ही होगा। यदि इरादा स्वार्थ से भरा है, ईर्ष्या से भरा है, क्रोध से भरा है, तो उसका फल भी दुख बनकर सामने आएगा। कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग लगातार बुरा करते हैं और फिर भी तरक्की कर रहे हैं, और कुछ लोग अच्छे हैं फिर भी रो रहे हैं। यह दृश्य देखकर मन में सवाल उठता है, क्या कर्म का न्याय गलत है? नहीं। कर्म कभी किसी के घर देर से पहुंच सकता है, पर किसी के यहां चूकता नहीं। जो बुरा कर रहा है वह भी अपने परिणाम से बच नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल। और जो अच्छा कर रहा है उसे भी उसका भविष्य चमकता हुआ मिलेगा। इसलिए जल्दबाजी मत करो, बस खुद को, अपनी नीयत को, अपने कर्मों को शुद्ध रखो। हम सब सोचते हैं कि हम दूसरों को सिखा देंगे, हम उन्हें बदल देंगे, पर कर्म कहता है खुद को बदलो। तुम बदलोगे, दुनिया खुद बदल जाएगी। तुम्हारी एक अच्छाई 100 अच्छाइयां जगाती है। तुम्हारी एक मुस्कुराहट किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देती है, पर तुम्हारा एक गलत कदम कई जीवनों को आहत कर सकता है। जब मनुष्य अपने कर्मों के परिणामों को समझ लेता है, तब वह किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में जो भी मिला है वह उसके अपने चयनों का फल है। यही समझ परिपक्वता है, यही जागृति है। जब यह ज्ञान भीतर उतरता है तो मन शांत हो जाता है। फिर कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं यह भी एक सफर है, यह भी एक अध्याय है, यह भी एक सीख है जो मुझे और गहराई देगा। जितनी पीड़ा भीतर समाती है, उतनी ही समझ आत्मा में खिलती है। जो दर्द तुम्हें मिला है वह कोई सजा नहीं, वह तुम्हारी उन्नति का रास्ता है, और यह रास्ता कर्मों की ईंटों से बना है। कई बार हम बहुत भले बनकर भी ठोकर खाते हैं। लोग हमें गलत समझते हैं, हमारी अच्छाई को कमजोरी मान लेते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि कोई तुम्हारी सच्चाई देख नहीं पा रहा तो वो उसकी दृष्टि का दोष है, तुम्हारी कीमत का नहीं। अच्छे कर्म कभी तुच्छ नहीं होते,
वे समय के साथ इतना बड़ा वृक्ष बन जाते हैं कि उसी की छाया में एक दिन तुम्हारी तकदीर आराम करती है। इसलिए अच्छाई को गिरवी मत रखो, किसी की बुराई देखकर अपने कर्मों को गंदा मत करो। जल में कितनी भी गंदगी गिर जाए, बादल जब बरसता है तो साफ ही बरसता है। तुम्हारी आत्मा भी बादल है, उसे किसी के दोष से दूषित मत होने दो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाता है जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं, रुलाते हैं, पर वे लोग दुश्मन नहीं, वही शिक्षक हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि खुद को सम्मान देना कितना जरूरी है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना कितना पवित्र है। जो व्यक्ति तुम्हें तकलीफ देता है वह तुम्हारे कर्म का हिस्सा है, तुम्हारे परिवर्तन का हिस्सा है। जब तुम दर्द के बावजूद मुस्कुरा लेते हो, जब तुम धोखे के बावजूद प्रेम में बने रहते हो, जब तुम गिरकर भी उठना जानते हो, तभी कर्म तुम्हें पुरस्कृत करता है। कर्म कहता है तुमने सीख लिया, अब आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो तुम अच्छा करो, क्योंकि तुम अपने फल के लिए कर्म कर रहे हो, उसके लिए नहीं। वह जो करेगा उसे मिलेगा, तुम जो करोगे तुम्हें मिलेगा। इसलिए किसी के कर्म को देखकर अपना मार्ग मत बदलो। अगर किसी ने रास्ता गलत चुना है तो तुम्हें भी गलत मोड़ लेने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी मंजिल अलग है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म तय करेंगे, न कि दूसरों का आचरण। जीवन का हर क्षण एक परीक्षा है। कभी कठिनाई स्वभाव की परीक्षा लेती है, कभी समृद्धि चरित्र की, दुख में धैर्य की परीक्षा होती है, और सुख में विनम्रता की। अगर तुम विनम्र नहीं रह पाए तो सुख भी पतन का कारण बनता है, और अगर दुख में टूट गए तो सीख खत्म हो जाती है। इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन रखना यही कर्म की पूजा है। कर्म कहता है तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम योग्य बनोगे। इसीलिए अपने कर्मों को इतना महान बना दो कि जीवन तुम्हें सबसे सुंदर उपहार देने को मजबूर हो जाए। तुम्हारी नीयत में अगर प्रेम है, करुणा है, सत्य है, तो फल भी सुहाना होगा। और अगर नीयत में छल है, क्रोध है, स्वार्थ है, तो फल भी कांटों से भरा होगा। जो तुम किसी के लिए खोदोगे वही गड्ढा एक दिन तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए दूसरों के रास्ते में अंधेरा मत करो, वरना तुम्हारा सूरज भी छिप जाएगा। हर रात अंधेरी होती है, मगर कोई रात स्थायी नहीं होती। कर्म भी कभी कभी रात की तरह लगता है, लंबी, कठिन, थकाऊ, पर जरा सी धैर्य की रोशनी लिए रहो, सवेरा अपने समय पर आएगा। और जब सवेरा आएगा तो तुम समझोगे इस पूरे सफर में कर्म तुम्हें सुधार रहा था, संवार रहा था, मजबूत बना रहा था। जो अच्छाई तुम आज दे रहे हो वही कल तुम्हें ढूंढते हुए आएगी और तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। अपने कर्मों को प्रकाश बनाओ, ताकि दुनिया अंधेरी भी हो तो भी तुम्हारे भीतर उजाला जिंदा रहे। अक्सर इंसान अपने जीवन में जल्दी जल्दी सब कुछ पा लेना चाहता है। उसे लगता है कि जितनी तेजी से वह मंजिल तक पहुंचेगा उतना ही सफल कहलाएगा। लेकिन कर्म का रास्ता तेज नहीं होता, वो सही होता है। कर्म समय से नहीं, समझ से चलता है। अगर समझ तैयार नहीं तो फल दे दिया जाए तो वो फल भी बोझ बन जाता है। इसलिए कर्म पहले तुम्हें योग्य बनाता है, फिर तुम्हें देता है। वह तुम्हारी यात्रा में कहीं भी छलांग नहीं लगवाता। वह हर कदम पर तुम्हें कुछ सिखाकर आगे बढ़ाता है, क्योंकि कर्म जानता है कि अगर इंसान बिना सीखे पा जाए तो वह खो भी देगा, लेकिन सीख कर पा जाए तो कभी नहीं खोएगा। हम जिसे बदकिस्मती कहते हैं वह अक्सर एक छुपी हुई सीख होती है। जिंदगी हमें वहीं चोट देती है जहां हम कमजोर होते हैं, ताकि हम मजबूत बने। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ देते हैं फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता, पर जो नहीं मिलता है वह भी एक गहरा संदेश है। कर्म कहता है अभी नहीं, अभी तुम तैयार नहीं। इसीलिए धैर्य किसी भी कर्म का सबसे बड़ा साथी है। जो धैर्य छोड़ देता है वह फल आने से पहले ही हार मान लेता है, और जो धैर्य थामे रखता है वही सुख का फल चखता है। दुनिया में सबसे कठिन काम है अच्छा बने रहना, क्योंकि अच्छाई का रास्ता कांटों से भरा होता है। बुराई आसान है, बस आंखें बंद कर लो और जो मन में आए कर दो। पर अच्छाई सजगता मांगती है,
साहस मांगती है, आत्मा की शक्ति मांगती है। पर याद रखो, जो इंसान अंधेरे में भी सच्चाई से चलता है उसे सूरज खुद रास्ता दिखाने आ जाता है। अच्छे कर्म हमेशा रोशनी के साथ होते हैं, देर सबेर सही, पर वे जीवन को प्रकाशित करके ही रहते हैं। कई बार हम दूसरों को देखकर जलते हैं, उसकी तरक्की कैसे हो गई, उससे सब कैसे मिल गया, पर हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी के पीछे उसके कर्मों की कहानी होती है। शायद उसने ऐसे कर्म किए हों जो उसे आज का सुख दे रहे हों, और शायद हमने भी कहीं अनजाने में ऐसे कर्म बोए हों जिनके कारण हमें आज संघर्ष मिल रहा है। इसलिए दूसरों की खुशी देखकर दुख मत करो, क्योंकि तुम्हारी खुशी भी तैयार हो रही है, बस उसका मौसम आने दो। अगर कोई हमसे गलत कर जाए तो हम तुरंत बदला लेने का विचार रखते हैं, लेकिन कर्म कहता है मैं देख रहा हूं, तुम बस चुप रहो, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा पाता है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, उसने अपने कर्मों के बीज बो दिए हैं, फल उसे ही मिलेगा, तुम्हें नहीं। तुम अपने कर्म को सुंदर बनाते रहो, ताकि जब परिणाम आए तो जीवन तुम्हें मुस्कुराहट का तोहफा दे। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि किसी का गिरना तुम्हारी जीत नहीं है और किसी का उठना तुम्हारी हार नहीं, उसी दिन तुम कर्म के मार्ग पर चलने योग्य बन जाओगे।